तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं आपके सामने वापस से आ चुका हूँ 2 मिनट। तो मैं आपके सामने वापस से हाजिर हो चुका हूँ। तो मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि जल्दी से कि मैं आपको पढ़ाने क्या जा रहा हूँ। थोड़ी सांस फूली रही है, उठ रही है सॉरी। तो मैं आपको साझेदारी का सामान्य परिचय पढ़ाने जा रहा हूँ। वो हमारे 5 मार्क्स का, जिससे से हमारे 1 मार्क्स का क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर इतने पोर्शन में से इतने जो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे उनसे हमारे 5 नंबर का वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 4 नंबर का है वो हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं पहला कि सबसे पहले आप में से बच्चों का सवाल आ रहा है कि सर साझेदारी की शुरुआत क्यों हुई, कैसे हुई, इससे पहले क्या था। इससे पहले बच्चों एकल व्यापार था। एकल व्यापार में क्या हुआ कि एकल व्यापार में जो बहुत सारी कमियां हुई, एकल व्यापार में बहुत सारी कमियां उत्पन्न हुई और उन कमियों के कारण ही साझेदारी बनी। ये कड़ी है, कड़ी है, यहाँ पर ये कड़ी है, ये कड़ी के रूप में निरूपित की गई। जैसे एकल व्यापार में कौन कौन सी कमियां हुई। पहली, पूंजी सीमित, क्योंकि हम मिडिल क्लास बच्चे, मिडिल क्लास हैं, तो हमारी क्या होगी, पूंजी सीमित होगी। ऐसा तो नहीं कि हम मुकेश अंबानी के ढेरों सारे लाखों रुपए करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर देंगे। फिर सेकंड क्या, चतुरता में कमी, चातुर्य में कमी। तो आप में से बहुत सारे बच्चों में दिमाग में सवाल आ रहा है कि चातुर्य में कमी किस प्रकार से हुई। ये सॉरी आपको नजर नहीं आ रहा होगा वहाँ पर स्क्रीन पर, क्योंकि मेरे पास वो एडिटर वाले हैं नहीं, भाई साहब नहीं है आज। वो भाई साहब थोड़े बाहर गए हैं, कोई काम के कारण गए हैं, वो कल वापस आ जाएंगे। आप उनका नाम बता सकते हैं क्या था, उनके नाम का क्या लेना देना है, आप मेरा नाम नहीं जानते। तो ये क्या, चातुर्य में कमी होने के कारण आप इन्हें नोट्स के रूप में अपने बुक में बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंस है। फिर तीसरा, अनुभव में कमी। अनुभव का मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। जिस प्रकार की मैं एक नया यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, साथ में मैं स्टडी भी कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं आपको, मेरे अनुभव में कमी है क्योंकि आप मेरा वीडियो ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, मेरे वीडियो में कमी आ रही है। क्योंकि जब नया नया कोई आता है ना, उसकी कमी होती है। ऐसे तो है नहीं कि हम फर्स्ट सीढ़ी से सीधा हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाएंगे। हमें सीढ़ियों पर चलना तो पड़ेगा ना। तो चलिए मैं बताता हूँ, ये आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे सर कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया, तो हम आगे चलते हैं। साझेदारी की शुरुआत कब हुई। साझेदारी की शुरुआत भारत में एक अधिनियम बनाया गया कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, ये रहा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 कब हुआ, 1 अक्टूबर 1932 को इसकी शुरुआत हुई थी। 1 अक्टूबर 1932 को इसकी शुरुआत हुई थी। और कई बच्चे हैं, जो मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ से जो कोई बच्चे हैं, तो ऐसे रख सकते हैं कि हमारे जो विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, उन प्रिंसिपल सर के जन्मदिन से पहले का दिन, कल उनका जन्मदिन है, तो उससे पहले क्या थी, साझेदारी हमारी शुरुआत हुई थी। इसे हम एक जीके के रूप में भी याद कर सकते हैं, जो हमारे जो स्टैटिक्स में आएगा ना, यहाँ से आएगा। तो इससे पहले कुछ अधिनियम थे, उनके बारे में एक सबसे विशेष अधिनियम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अनुबंध अधिनियम 1872, और उसका एक अध्याय 11 था, उसमें साझेदारी का थोड़ा सा वर्णन किया गया है। क्या किया गया इसमें, थोड़ा सा वर्णन किया गया। यहाँ पर ये बिंदु आप नोट कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या बिंदु है, मोस्ट इंपॉर्टेंस। ये जहाँ पर मैं गोल कर रहा हूँ, अर्थात यहाँ पर मैं जैसे कोई अंडरलाइन करता हूँ, तो वो आप गौर से सुनिएगा। तो मैं अब अगला बताता हूँ इसमें आपको। ये तो हो गया आपका क्लियर। तो मैं फिर थोड़ी अपनी भी जानकारी देता हूँ कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए ये कोर्स रहेगा पर मंथ 99 रुपीज़। ओवरऑल 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे पर मंथ आपको 19। जो 11th के स्टूडेंट हैं आप वो मंथ काउंट कर लीजिएगा प्लीज़। आप पढ़ना चाहते हैं तो उनसे पढ़ सकते हैं। उसकी ओवरऑल फीस 500 रुपीज़ रहेगी। और जो कि हमारा फ़ोन नंबर है वो आप लिख लीजिएगा, ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, 9079241165। और यह हमारा नंबर है। तो चलिए अगली बात बताता हूँ कि आपको इसमें साझेदार और फर्म में क्या अंतर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये कमी आती है कि सर साझेदारी और फर्म में क्या अंतर है, हमें वो समझ नहीं आ रहा है।
आज यहाँ पर सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे आप सभी के। साझेदार कौन होता है मैं बता देता हूँ कि साझेदार वह व्यक्ति होता है जो साझेदारी फर्म में व्यक्तिगत रूप से लगा हुआ है। जो साझेदारी फर्म में व्यक्तिगत रूप से लगा है वो साझेदार कहलाएगा। और जो फर्म होता है वो व्यक्तिगत रूप से लगे व्यक्ति होते हैं ना, उन व्यक्तियों का एक समूह है, ये क्या कहलाता है, फर्म। ये उदाहरण है, ये तीन हमारे पास पार्टनर है XYZ, इन तीनों का हमने एक साथ इनका समूह बना दिया तो वो हमारा क्या कहलाता है, फर्म। ये आप सही कमेंट करें कि वो फर्म कहलाएगा। वेरी गुड बच्चों, आप बहुत ही शानदार तरीके से हमारे पढ़ाई के इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो मैं आपको अगली कड़ी में लेकर चलता हूँ कि परिभाषा में, इसकी परिभाषा हमें कौन से धारा में दी गई, सेक्शन जरूर याद रखने हैं आपको। मैं आप केवल यहाँ तक ही क्लियर करवाऊंगा, कल से अगला पार्ट जब सेकंड पार्ट आएगा तो उसमें पढ़ाऊंगा कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा दी गई। ये रही, मैंने आप बच्चों के लिए ही ये अलग से रखी थी, क्योंकि जो आजकल के बच्चे होते हैं उन्हें पेशेंस नहीं होता, वो चाहते हैं कि हम एक ही मिनट में पूरा भारत देख लें, ये नहीं हो सकता। 1932 की धारा 4 के अनुसार भारतीय साझेदारी अधिनियम गलती से होगा कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार ये साझेदारी की परिभाषा लागू हुई थी। उसमें क्या बताया गया तो वो हम कल पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार जितना पढ़ाया मैंने रिवीजन कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने पढ़ा कि साझेदारी की आवश्यकता क्यों हुई। साझेदारी की आवश्यकता हुई थी कि साझेदारी की आवश्यकता एकल व्यापार में कमियां हुई, उन कमियों के कारण ही क्या हुआ कि साझेदारी व्यापार की शुरुआत हुई। ये तीन बिंदु है, पूंजी सीमित होना, चातुर्य में कमी होना, अनुभव में कमी होना, इसके कारण साझेदारी की शुरुआत हुई। अब साझेदारी की शुरुआत भारत में कब हुई, 1 अक्टूबर 1932 को। आप बोलोगे हमें अधिनियम नहीं मिलता, अरे अधिनियम आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट कर रहे हैं, स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं कि कोई स्टूडेंट मुझे ये कह रहा है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को लागू हुआ। 1 अक्टूबर 1932 को इसका क्या हुआ, शुरुआत हुई। इससे पहले कौन सा एक्ट था मुझे बता दीजिए, सही कमेंट करें। इससे पहले कौन सा एक्ट था, कि मैंने आपको बता दिया कि इससे पहले कौन सा कमेंट था, कौन सा एक्ट था, सॉरी इससे पहले एक्ट था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अनुबंध अधिनियम 1872, जिसके अध्याय 11 में क्या मिलता है, इसका थोड़ा परिचय मिलता है। फिर मैंने बताया कि साझेदार कौन होते हैं, जो साझेदारी फर्म में, तो साझेदारी व्यवसाय में जो लगे व्यक्ति होते हैं व्यक्तिगत रूप से क्या कहलाते हैं, साझेदार, और सामूहिक रूप से फर्म कहलाते हैं। तो साझेदारी की परिभाषा कौन सी धारा में दी गई है, अधिनियम की भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में। ये बात नोटिस कर लीजिएगा एक बार, ये जितना बताया यहाँ तक, ये इसको आपको याद नहीं रखना है, ये लिखना चाहते हैं ये भी लिख सकते हैं आप, हमारी पूरी डिटेल आ जाएगी यहाँ पर, तो ये लिख लीजिएगा आप। तो धन्यवाद बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।